आप लोग अपनी स्क्रीन पर दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अतीसी को देख रहे होंगे। तो चलिए इनके बारे में एक सामान्य चर्चा कर लेते हैं, एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। इनका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, इनकी शिक्षा किस तरह से रही है और किस तरह से इनका राजनीति में सफल रहा है, उसके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। देखिए, इनके पति हैं और दिल्ली की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अतीसी के हक में कौन सी बातें रही हैं, क्योंकि बहुत सारे नामों की चर्चा चल रही थी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के लिए। दरअसल सोमवार को हुई बैठक के बाद अतीसी को इस दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा था। एक तो आप लोगों को मालूम है कि केजरीवाल की बहुत भरोसे वाली एक तरह से नेता है कि अतीसी। केजरीवाल के जेल सर्वाधिक मंत्री थे, शिक्षा क्षेत्र में भी कई अहम काम किए और मनीष सिसोदिया की गैर मौजूदगी में शिक्षा विभाग भी संभाला है। और आप देखिए, अरविंद केजरीवाल को भी इसका डर होगा जो नीतीश कुमार के साथ हुआ था, और आप देखिए जो हेमंत सोरेन के साथ हुआ है कि कहीं उन्होंने किसी को मुख्यमंत्री बना दिया, वही बगावत करके किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो गया, उनके विधायकों में बगावत हो गई, तो वो डर बना रहा होगा। इसलिए आप देखते हैं कि अतीसी को चुना गया। माना जाता है कि अतीसी केजरीवाल की विश्वास पात्र भी है और इनका पूरा नाम अतीसी मारलेना है। पार्टी से जुड़े कई सूत्रों ने भी बीबीसी से बातचीत में ये संकेत दिए कि मौजूदा परिस्थिति में वो सबसे आगे थी। अतीसी का जन्म 8 जून 1981 को हुआ। उनके माता पिता दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं। पिता का नाम विजय सिंह, मां का नाम तृप्ता सिंह। अतीसी पहले अपना पूरा नाम अतीसी मारलेना लिखा करती थी। उनके नाम के पीछे भी दिलचस्प कहानी है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके पिता मार्क्स और लेनिन से प्रभावित थे और दोनों को मिलाकर अपनी बेटी के नाम के साथ मारलेना जोड़ा। कौन है अतीसी के पति? पंजाबी राजपूत परिवार से ताल्लुक रखने वाले अतीसी के पति का नाम प्रवीण सिंह है। प्रवीण एक रिसर्चर एजुकेटर है। वह सद्भावना इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी जैसे संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण सिंह आईआईटी दिल्ली से पढ़े हैं और फिर आईआईएम अहमदाबाद में भी पढ़ाई की है। उन्होंने करीब 8 साल तक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया। भारत और अमेरिका की कंसल्टेंसी एम्स फार्म्स में भी काम किया है। इसके बाद सोशल सर्विस में उतर गए। वह सार्वजनिक तौर पर बहुत कम ही नजर आते हैं। और जब अतीसी को नहीं मिला था मंत्री का पद, 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद केजरीवाल की कैबिनेट में अतीसी समेत किसी भी महिला को जगह नहीं मिली थी। तब अतीसी को कैबिनेट में जगह ना दिए जाने को लेकर पार्टी के कुछ नेताओं ने इस कदम की आलोचना भी की थी। और ये वह चुनाव था जब आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। इनमें से 8 महिला विधायक भी बनी थी। देखिए, चुनाव की बात करें तो विधानसभा का अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है, मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। इस चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। लेकिन इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल ने अपनी कैबिनेट में एक भी महिला नेता को जगह नहीं दी थी। लेकिन वक्त के साथ साथ दिल्ली की राजनीतिक हालात भी बदले। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और फिर खुद केजरीवाल के जेल जाने के बाद अतीसी सरकार से लेकर पार्टी के तक के मसले पर मोर्चा संभालते दिखे। और जो शराब नीति घोटाले की बात होती है ना, आबकारी नीति घोटाले की, उसी में आप देखिए इन सभी को जेल हुई थी, जेल जाना पड़ा था। अब तो सबको जमानत भी मिल चुका है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि ये झूठी है सब, और बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि इसमें घपला हुआ है, घोटाला हुआ है। अतीसी साल 2023 में पहली बार केजरीवाल सरकार में शिक्षा मंत्री बनी थी। आपके संपर्क में अतीसी कैसे आई थी? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अतीसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विजय कुमार सिंह और तृप्ता वाही की बेटी हैं। अतीसी ने दिल्ली के स्पेंगडल्स स्कूल से पढ़ाई की थी। अतीसी ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास की पढ़ाई की। अतीसी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल की। बाद में अतीसी को ट्यूनिंग स्कॉलरशिप भी मिली थी। बाद में अतीसी ने आंध्र प्रदेश के ऋषि वैली स्कूल में बच्चों को पढ़ाया। वो ऑर्गेनिक फार्मिंग और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कामों में भी सक्रिय रहे। बाद में अतीसी भोपाल आ गई। यहाँ वो कई एनजीओ के साथ काम करने लगी। इसी दौरान वो आम आदमी पार्टी और प्रशांत भूषण के संपर्क में आई। अन्ना आंदोलन के समय से ही अतीसी संगठन में सक्रिय रही और अब आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरों में शुमार हुई।
अतीसी साल 2013 में आम आदमी पार्टी से जुड़ी थी। 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। वह साल 2015 से लेकर 2018 तक दिल्ली की तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की सलाहकार के तौर पर काम कर रही थी। आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार मनीष सिसोदिया की सलाहकार रहते हुए उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने, स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों के गठन और निजी स्कूलों को बेहिसाब फीस बढ़ोतरी करने से रोकने के लिए कड़े नियम बनाने जैसे कामों में अहम भूमिका निभाई। अतीसी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की भी सदस्य हैं। अतीसी के पास फिलहाल दिल्ली सरकार में जो विभाग थे उसमें शिक्षा, उच्च शिक्षा, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, पब्लिक वर्क्स के डिपार्टमेंट, ऊर्जा, राजस्व योजना, वित्त, विजिलेंस, जल, पब्लिक रिलेशंस, कानून न्याय जैसे डिपार्टमेंट शामिल थे। यानी कि ताकतवर डिपार्टमेंट मामले अतीसी के पास ही थे। वह दिल्ली के काजी इलाके से विधायक हैं और जब अतीसी ने हटाया था अपना उपनाम, अतीसी को पहली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उनको पूर्वी दिल्ली सीट से उम्मीदवार बनाया था। उस वक्त वह अतीसी मालेना के तौर पर जानी जाती थी। और लोकसभा की बात करें तो आपकी उम्र, लोकसभा का चुनाव लड़ना है तब भी आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की सीमा नहीं रखी गई है। इसका चुनाव भी भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। और विधायक किसके द्वारा चुनाव होता है? आपकी जनता, डायरेक्ट मतदाताओं के द्वारा चुनाव होता है लोकसभा सदस्य का। इससे पहले अतीसी आमतौर पर पर्दे के पीछे सक्रिय नेताओं में गिनी जाती थी। 2019 में आम चुनाव के दौरान अचानक आम लोगों की भीड़ के सामने अतीसी के हाथ में माइक देखकर इसका अंदाजा होने लगा था कि वो चुनावी राजनीति में आपकी एक अहम महिला चेहरा बन सकती हैं। उसी चुनाव प्रचार के दौरान अतीसी ने पार्टी के सभी रिकॉर्ड और चुनाव अभियान से जुड़े सभी कागजातों से अपना उपनाम यानी मार्लेना हटा दिया था। और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने अतीसी के सरनेम की वजह से उन्हें विदेशी ईसाई बताकर घेरना शुरू कर दिया था ना। अतीसी ने कहा था कि वह अपना सरनेम इसलिए हटा रही क्योंकि वह अपनी पहचान साबित करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहती हैं। दरअसल अतीसी के माता पिता को वामपंथी झुकाव वाला माना जाता है और कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन के नामों के अक्षरों को जोड़कर अतीसी को मार्लेना सरनेम दिया गया था। अतीसी के सरनेम पर के पीछे विवाद के पीछे उस समय मनीष सिसोदिया उनके बचाव में उतरे। उन्होंने राजपूतानी बताया था इन्हें। सिसोदिया ने एक ट्वीट में लिखा था, मुझे दुख है कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर हमारी पूर्व दिल्ली की प्रत्याशी अतीसी के धर्म को लेकर झूठ फैला रही है। बीजेपी कांग्रेस वालों जान लो अतीसी सिंह है और उनका पूरा नाम राजपूतानी है। पक्की छत्रानी, झांसी की रानी, बच के रहना, जीतेंगी भी और इतिहास भी बनाएंगी। 2019 के चुनाव में अतीसी तीसरे नंबर पर रही थी। बीजेपी की टिकट पर गौतम गंभीर चुनाव जीते थे उसमें। हालांकि इसके बाद अतीसी ने अपने एक्स हैंडल पर भी अपना सरनेम हटा दिया था और अब आप देखें दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुके हैं। एक कहानी है अतीसी की। और किसी के बारे में बात करनी हुआ अगर तो आप लोग उसका नाम बता दिया करिएगा। धन्यवाद।